गांधी जी जो हैं, इन लोगों को अधिकार देने के लिए गांधी जी ने इसको तरह तरह के नाम से संबोधित किया, बहुत तरह के नाम से इनको बोले। गांधी जी ने इसे हरिजन कहा, किसको? दलितों को। किसको कहा? दलित को हरिजन। अब हरिजन मतलब, हरि मतलब भगवान, जन मतलब जन। हरिजन मतलब भगवान का आप अवतार हैं, भगवान के आप दूत हैं, भगवान के आप बेटे हैं, और इसको हरिजन कहा। किनको? दलितों को। और इन्होंने, गांधी जी ने ईश्वर की संतान भी कहा इसको, कि आप ईश्वर के संतान हैं, आप ईश्वर के बेटे हैं, आप एक अछूत नहीं हैं, आप ईश्वर के संतान हैं, ईश्वर के अवतार हैं। समझो गांधी जी कितना अच्छा पोस्ट से इनको संबोधित करें। हम लोग को कोई आकर के बोल दे कि आप में भगवान दिखता है, हम लोग का दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, सच में मेरे अंदर भगवान है क्या? क्या ये लग रहा है, ये जानते हुए कि हमारे अंदर भगवान नहीं, फिर भी हम दिल को चीर के देखेंगे कि भगवान दिख रहा है कहीं? समझो। और इसको समझो, दलित को जब इस तरह की उपाधि दिया गया तो इसको अंदर से कितना खुशी लगा होगा ना। जिस इंसान को देखना तक पसंद नहीं करता था, जो इंसान को कोई देख लेता था तो उसका जतरा खराब हो जाता था, उस इंसान को गांधी जी ने किसकी पोस्ट दे दिया है? हरिजन की। उस इंसान को गांधी जी क्या बोल रहे हैं? ईश्वर के संतान बोल रहे हैं। धन्य है आप गांधी जी, आपको नमस्कार करते हैं, है ना। आगे देखो, गांधी जी ने क्या किया? सत्याग्रह शुरू किया। सत्याग्रह शुरू किया इसको अधिकार दिलाने के लिए। किसको? दलितों को, कि अधिकार मिले। अब सत्याग्रह, जैसे कि इन लोग को मंदिर में प्रवेश नहीं किया जाना, मतलब मंदिर में ये प्रवेश नहीं कर सकता था। अभी भी तुमको मिलेगा, कई जगह ऐसे हैं जहां पर दलितों को मंदिर घुसने नहीं दिया जाता है। जो छोटे छोटे जाति के लोग होते हैं ना, महार हो गया, छोटे वगैरह जाति के जो हो गए, उस सबको नहीं घुसने दिया जाता है। गांधी जी ने क्या किया? और इसके अलावा तालाब में नहीं जाने दिया जाता था, कुआं का पानी इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता था। समझो, दलित यदि किसी के कुआं का पानी छू दिया ना, तो उसको क्या किया जाता था? उस कुआं के पूरे पानी को बाहर फेंकता था, तब जाकर के लोग फिर से उस कुआं का पानी को इस्तेमाल करता था, नहीं तो नहीं करता था। इतना इसके साथ अत्याचार किया जाता था। किसके साथ? दलितों के साथ। गांधी जी ने और क्या किए? गांधी जी बहुत काम किए। ये जो दिख रहा है छोटा सा घर ना, ये घर नहीं बल्कि ये क्या है? शौचालय, जहां पर हम लोग सुबह सुबह जाकर के हल्का होते हैं। इस शौचालय को गांधी जी खुद साफ किए, क्योंकि ये शौचालय को साफ करने का अधिकार किसको था? दलितों का था। दलित लोग साफ किया करते थे। बोले नहीं, अब से छोटे छोटे काम मैं भी करूंगा, सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा, उसके बाद लोग करेंगे। इसलिए गांधी जी खुद शौचालय गए और शौचालय जाकर के खुद उन्होंने शौचालय को साफ किया। समझो, उतने बड़े नेता होकर के, उतने बड़े प्रेस्टिजियस होकर के, जिन्होंने साउथ अफ्रीका को अधिकार दिला दिया, जिन्होंने इंडिया में अपना परचम फहराया हुआ है, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, ये सब वगैरह वगैरह में उन्होंने अपना परचम फहराया है, वो इंसान जाकर के शौचालय को साफ कर रहे हैं। और हम लोग एक टेंशन, घर में तनिसन इज्जत मिल जाता है ना, लगता है कि हम यहाँ के एकदम मुकेश अंबानी हैं, लगता है कि नहीं? एकदम लगता है बड़का आदमी हो गए, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, लगता है। और एक देखो, ये महात्मा गांधी, इसीलिए ये महात्मा गांधी है और हम लोग हैं। आगे देखो, गांधी जी क्या बोले? गांधी जी बोलते हैं कि देखो बाबू, यदि आप चाहते हैं अच्छा से रहना, यदि आप चाहते हैं कि सब मिलजुल के रहें, तो सबसे पहले आप अपने हृदय परिवर्तन करो। अब हृदय परिवर्तन करो, ऐसा नहीं कि हार्ट ट्रांसप्लांट कर दो, यानी तुम अपना दिल को निकाल करके किसी और को दे दो और उसका दिल तुम अपने में लगा लो, ऐसा नहीं बोला उन्होंने बोला कि अपना विचार चेंज कीजिए। जो आपको नफरत है किसके प्रति? दलितों के प्रति, वो नफरत को हटाइए, तब जाकर के समाज चलेगा, नहीं तो समाज नहीं चलेगा। समझा कि नहीं? इसलिए गांधी जी ने बोले पहले अपना हृदय परिवर्तन कीजिए। आप बोल रहे हैं कि जो अछूत हैं, आप बोल रहे हैं कि ये अछूत है, ये है, वो है, क्या वो जान के पैदा हुआ उसमें? समझो। और पंडित लोग क्या कहा करते थे पता है? पिछला जन्म में तो कोई कुकर्म किया होगा, कोई बुरा काम किया होगा, इसलिए इस जन्म में तू महार जन्म हुआ, महार में जन्म लिया। अब आगे देखो, ये भारत का नक्शा है और ये सब किसके अंदर हो रहा है? भारत के अंदर। इसलिए हम यहाँ पर दिखाएं, इंडिया नहीं लिखे क्योंकि इंडिया इंग्लिश वर्ड है, भारत इंडिया को कभी एक्सेप्ट नहीं करता है, इसलिए हम भारत लिखे यहाँ पर, भारत। हमारे इस पर हम लोग को गर्व होना चाहिए क्या? अब देखो, दलित के बहुत सारे नेता थे, दलित के बहुत सारे नेता थे, इन लोगों में भी कुछ कमियां थी। कुछ नेता का कहना है कि शिक्षा के संस्थान जैसे स्कूल, कॉलेज वगैरह जो है, वहां पर आरक्षण मिलना चाहिए। ये बात सही है, आरक्षण मिलना चाहिए और आरक्षण मिला। लेकिन कुछ क्या कहते हैं, अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दो,
अरे भाई ये कैसे? अलग निर्वाचन क्षेत्र कहने का मतलब है कि मुझे अलग क्षेत्र दे दो, अलग एरिया दे दो, हम अलग रहेंगे तुम लोग से, तुम लोग के साथ नहीं रहेंगे, ये गलत बात है। समझा कि नहीं? अब देखो घर की ही बात करते, घर में जब शादी ब्याह होता है, चाहे घर में जो भाई भाई होते हैं, भाई भाई एक दूसरे के लिए अपना जान दे देते हैं, एक भाई दूसरे भाई के लिए, दूसरे भाई तीसरे भाई के लिए। लेकिन वही भाभियां लोग, चाहे गोतनी लोग, कभी नहीं इस में बनेगी, गोतनी में कभी नहीं बनेगी। कितना बहन बहन मान लो, ये उसका गाल उधर फुलल है तो उसका गाल उधर फुलल है, उसका गाल उधर फुलल है। ये इतिहास गवाह है कि भाई एक भाई दूसरे भाई के लिए अपना जान देने को तैयार है, और इतिहास गवाह है कि एक गोतनी दूसरे गोतनी को जान लेने के लिए तैयार है। नहीं, गलत बात है क्या? कभी गोतनी में देखे हो आज तक बना है? कितनों कुछ कर लो, गोतनी में बनता ही नहीं है। ये इधर से लड़ता उधर से लड़ता है। गोतनी वही साथ रहता तब अलग है ना बाबू, इसीलिए बनता है। साथ हो जाओ ना तब नहीं बनेगा। समझा कि नहीं? आगे देखो, ध्यान देना, आगे देखो। अब जो है इसी तरह से यहाँ पर ये बोल रहे थे कि हम लोग भाई भाई की तरह रहेंगे, लेकिन कुछ लोग उसमें भी निकल गया कि नहीं हमको अलग चाहिए, और मांग कर रहे थे। ज्यादातर ये मांग हो रहा था महाराष्ट्र और नागपुर में। महाराष्ट्र और नागपुर में ये कहा जा रहा था कि हमको महाराष्ट्र अलग दे दो, ये सिर्फ दलितों का रहेगा, नागपुर अलग दे दो, ये सिर्फ दलितों का रहेगा, इसमें किसी का एंट्री नहीं होगा। क्या घर में लड़ाई झगड़ा होता है तो घर में भाई भाई का अलग हो जाना ही उसकी समस्या का समाधान है? नहीं। लोग बोलते हैं कि घर जब अलग हो जाएंगे तो हमारी स्थिति बेटर हो जाएगी, लेकिन मैं कहता हूं कि तुम अलग हो जाओ, तुम्हारी स्थिति और बुरी हो जाएगी। समझा कि नहीं? अलग होने से घर बनता नहीं है, अलग होने से घर बिगड़ जाता है, लेकिन नहीं समझता है लोग। समझा कि नहीं? उसी तरह से ये नहीं समझ रहा था, अब ये अलग मांग कर रहा था। अंग्रेज तो यही चाहते थे कि तुम अलग हो जाओ, सब जितना टेंशन रहेगा उतना हम यहाँ तक राज कर पाएंगे। अंग्रेज का यही मानना था। इसीलिए गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जो बड़े बड़े नेता हैं, ये सब जो सैल्यूटेबल लोग हैं, ये सब मतलब जिसको सैल्यूट किए बिना हाथ रुकेगा नहीं, इन लोगों के बीच में लड़ाई हो गई। समझो, भाई भाई तो दूर बात है, जो बड़े बड़े पढ़े लिखे, ये दुनिया के सबसे बड़े पढ़े लिखे, सबसे बड़े कानून के जानकार, तो ये दुनिया के सबसे बड़े इंसान, और इन दोनों में लड़ाई हो गई अलग को लेकर के। ये बोल रहे हैं भीमराव अंबेडकर जो इतना पढ़े लिखे हैं, बोल रहे हैं हम अलग रहेंगे, हमको अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दो। गांधी जी बोल रहे हैं ये बड़ा भाई होने के नाते कि नहीं, अलग नहीं होने देंगे। बड़ा भाई झुकता है बाबू, बड़ा भाई समझता है बाबू, छोटका भाई नहीं समझता है। छोटका भाई थोड़ा ज़्यादा टेढ़बजिया करता है। समझा कि नहीं? और बड़का भाई जो रहता है ना, वो समझता है इस सब बात को कि नहीं, वो सोचता है कि घर को साथ में लेकर के चले। छोटका भाई वो नहीं बुझता है ज़्यादा। उसकी बीवी चाहे कोई एक टीशन पिनम दे दी, तू बोल रही ईसन, समझा कि नहीं, ये सब। लेकिन इसी तरह से यहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो गया इन दोनों के बीच में। गांधी जी बोले कि भीमराव अंबेडकर आप देखो बाबू, अलग मत हो, अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग नहीं करो, ये अच्छी बात नहीं है। भीमराव अंबेडकर बोले नहीं, हम बहुत झेले हैं, हम बहुत तकलीफ देखे हैं, हम बहुत अत्याचार देखे हैं दलितों पर, अब वो अत्याचार देखना पसंद नहीं करते, इसलिए हमको अलग होने दो। गांधी जी सोचे कि बात नहीं मानेगा, क्या करना है? गांधी जी के एक ही पास उपाय, रुस जाओ। गांधी जी के पास एक ही उपाय रहता था, रुस जाओ। गांधी जी रुस गए कि जाओ हम तोर से नहीं बोलेंगे, तोर से बात नहीं करेंगे, और तोर से बात की हम खाना पीना छोड़ देंगे, हम मर जाएंगे, मर जाएंगे, मर जाएंगे मेरे जिंदा रहते हुए, कभी तुम देश के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग नहीं कर सकते हो। ये बात किसने बोले? गांधी जी ने। जब गांधी जी ने इस बात को बोले तो भीमराव अंबेडकर को लगा ये सब चल रुस जाओ जाओ। अब जब ये रुस गया, गांधी जी रुस गया, अब अरबदा जेल में बंद था, ये रुस गया, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय, रविंद्रनाथ टैगोर और बहुत सारे नेता लोग जो है सो भीमराव अंबेडकर के पास गए और बोले रे भीमराव अंबेडकर ये आप क्या कर रहे हैं जी? बोला क्या हुआ? बोला कि गांधी जी को काहे रुसा दिए हैं? बोला होकर याद है रुसने का, कुछ होता है खेड़ा में रुस गया था, क्या कर लिया वो? बोला कदा कहीं खेड़ा में रूसा तो वहाँ के मजदूर को अधिकार दिला दिया। बोलता है क्या कर लिया? वो रूसा नहीं है, तो उसका बात मानो जा करके। बोला नहीं मानेंगे। बोला नहीं मानेगा, कैसे नहीं मानेगा? अब बहुत समझाने के बाद जो है सो भीमराव अंबेडकर समझ गए और गए कहाँ पर? पूना। कहाँ गए? पूना। और ये पूना महाराष्ट्र में पड़ता है। बोले कि आओ तुम लोग से हम मीटिंग करेंगे। गांधी जी को भी बुलाए, इधर से भीमराव अंबेडकर भी आए, और भीमराव अंबेडकर और गांधी जी और इधर राजेंद्र प्रसाद और इधर मदन मोहन मालवीय, इधर रविंद्रनाथ टैगोर और बहुत तरह के लोग थे। अब उसको बोले बताओ तुम लोग का गाल क्यों फुलल है? ये भीमराव अंबेडकर बोलता हम अलग होंगे, महात्मा गांधी बोलता हम अलग नहीं होने देंगे। फिर जाकर के इसको समझाया, देख बाबू, अलग होने से घर टूटता है, घर जुड़ता नहीं है।
तुमको लगता है कि तुम विकास कर जाएगा तो नहीं कर पाओगे। तुम क्या चाहते हो बोलने रहे, वो तुमको देंगे। मेरा संपत्ति ले लो तुम, लेकिन तुम अलग होने की बात मत करो। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बोलते हैं, ऐसा बात बोला, हाँ, बोला कि आरक्षण दे दो। क्या दे दो? आरक्षण। जो दलित लोग हैं आरक्षण दे दो। महात्मा गांधी बोला, अरे बुर्बकवा तो यह बोलना था तो पहले बोलता, हमको रुसाया का है? 2 दिन खाना नहीं खाए, लाओ फटाक से लाओ लाओ दूध पानी लाओ, समझा कि नहीं? अब तुरंत दूध पानी लाए कि आरक्षण चाहिए, आरक्षण मिल जाएगा। और इसके कहने पर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कहने पर आरक्षण दे दिया और आरक्षण दलितों को मिल गया। और गांधी जी बोला, हम बहुत दिन से भूखा हैं, पहले लाओ खाना पीना। दूध लाया, एकदम खाना पीना, खीर मलाई बना करके गांधी जी पहले मारा, बोला हम तुम दोनों भाई भाई हैं बाबू, या गले मिलते हैं। और दोनों के बीच में समझौता हो जाता है, दोस्ती हो जाती है, फिर से मिलन हो जाता है। और जो मिलन होता है ये 1932 में होता है, जिसको हम लोग कहते हैं पूना पैक्ट समझौता। किसके किसके बीच में हुआ? गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में। कौन समझौता? पूना पैक्ट समझौता। दोनों भाई में मिलन हो गया। और ये पूना पैक्ट समझौता एग्जाम में पूछा जाता है बाबू, समझा कि नहीं? तो ये था दलितों। अब हम लोग पढ़ेंगे मुस्लिमों कि वो कैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हुए थे। कैसा लगा? अच्छा लगा? तो इसको सब्सक्राइब भी कर देना।